चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे सफर को गहराई से समझते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम सिर्फ खेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मानसिकता, उस माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आम इंसान को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकन में बदल देती है। एक बेहद शानदार और इन डेप्थ इंटरव्यू से निकली इन बातों से हम जानेंगे कि शिखर तक पहुंचने के लिए किस तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। जरा सोचिए, आप अपने ही देश में अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आराम से टहल तक ना सकें। एक नॉर्मल लाइफ जीना तो दूर की बात है, ये अब आपके सपनों में भी नहीं आता। ये कोट उस भारी कीमत को दिखाता है जो इतनी बड़ी शोहरत के साथ आती है। हमेशा लोगों की नज़रों में रहना और इतने एक्सट्रीम प्रेशर में अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और यहीं से हमारे आज के चैंपियन की असली कहानी शुरू होती है। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 अहम हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे महानता की कीमत, शारीरिक बदलाव का टर्निंग पॉइंट, विजुअलाइजेशन की पावर, लचीलेपन की जड़ें, बाहरी शोर को इग्नोर करना और आखिर में एक्सीलेंस की उस विरासत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, महानता की कीमत और इतनी अत्यधिक प्रसिद्धि के बीच एक नॉर्मल जीवन जीने की जद्दोजहद। ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ यूके में बिताए गए वो शांत पल हैं जहां सड़क पर आराम से टहलना, एक कॉफ़ी लेना और अपनी बेटी के सोने के टाइम के हिसाब से दिन प्लान करना मुमकिन है। और दूसरी तरफ है भारत की वो रियलिटी जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं है। पब्लिक से मिलने वाला प्यार इतना ज़्यादा होता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड और सीमित होकर रह जाती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर वो कौन सा मेंटल शिफ्ट है जो एक स्ट्रगल कर रहे थोड़े अनुशासनहीन खिलाड़ी को दुनिया भर में सम्मानित एक ग्लोबल आइकॉन में बदल देता है। इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्या ये रातों रात होता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा झटका छिपा होता है? और यही सवाल हमें लाता है पॉइंट नंबर 2 पे, फिजिकल बदलाव का वो टर्निंग पॉइंट, वो 2012 का वेकअप कॉल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जरा इन 2 अलग अलग फेज को देखिए। 2012 से पहले के दिन कैसे थे? फूड ट्रक पर जाकर मजे से चिली चिकन खाना, हफ्ते में 3-3 बार 40 कैंडीज वाले पैकेट खत्म कर देना और नींद का कोई अता पता ही नहीं। लेकिन 2012 के एक खराब आईपीएल सीजन के बाद उस चबी खिलाड़ी की जगह ली एक गठीले हाइपर डिसिप्लिन्ड एथलीट ने, जहां खाने को मजे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शरीर के लिए एक फ्यूल या ईंधन की तरह देखा जाने लगा। ये किस्सा लिटरली बहुत इम्पैक्टफुल है। उन्होंने बताया था कि कैसे एक दिन शावर से निकलने के बाद जब उन्होंने खुद को शीशे में देखा तो उन्हें खुद पर शर्म आई। उन्होंने खुद से कहा कि देखो भाई, अगर तुम्हें टॉप लेवल पर क्रिकेट खेलना है तो ये तरीका तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद को आईने में देखकर इस तरह की बेबाक और कड़वी सच्चाई बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। एक बार जब शरीर मजबूत हो गया तो बारी आई दिमाग की। हमारा तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन की शक्ति और 2014 का वो बड़ा मेंटल शिफ्ट। इस टाइमलाइन पे एक नज़र डालिए। 2012 में फिजिकल चेंज शुरू हुआ, लेकिन अगस्त-सितंबर 2014 में इंग्लैंड टूर के दौरान परफॉर्मेंस एकदम रॉक बॉटम यानी सबसे निचले स्तर पर चली गई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस बुरे दौर ने एक काम बहुत अच्छा किया, इसने सारे नकली और दिखावटी सपोर्टर्स को दूर कर दिया। इसके बाद अपना कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करने का जो मौका मिला, उसी का नतीजा था कि नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में उनके बल्ले से लगातार 4 शानदार शतक निकले। और यहीं पर एंट्री होती है विजुअलाइजेशन की। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? जिम में पसीना बहाते वक्त भी लगातार ये इमेजिन करना कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन की गेंदों पर हावी हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मेंटल डिसिप्लिन है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीट्स में देखा जाता है। अपने दिमाग में हर दिन जीत का रिहर्सल करना ताकि जब मैदान पर असली सामना हो तो डर की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ये पॉइंट उनके पर्सनैलिटी के एक गजब के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। मैदान पर एकदम आक्रामक, जोशीले, जहां हर एक बॉल किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होती, लेकिन मैदान के बाहर एकदम शांत, बेहद पंक्चुअल और अपने कमरे और किट पैक को साफ रखने का एक ऐसा जुनून जो किसी ओसीडी से कम नहीं है। अपनी पार्टनर अनुष्का से मिलने के बाद उनकी इस ऑन फील्ड आक्रामकता को ऑफ फील्ड एक बहुत ही जरूरी और शांत स्ट्रक्चर मिला। 120%। ये नंबर कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये उस अटूट मेहनत को दिखाता है जो वो खुद से मांगते हैं। टेस्ट मैच के 5वें दिन 90वें ओवर में भी अपनी पूरी जान लगा देना, सिर्फ इसलिए ताकि जब आप मैदान से बाहर कदम रखें तो आपके मन में 1% का भी पछतावा ना हो।
अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। आखिर इस अटूट लचीलेपन या अनयील्डिंग रेजिलियंस की जड़ें कहाँ हैं? इसके तार जुड़े हैं उनके बचपन, परिवार और उनके कोर वैल्यूज से। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। अंडर 14 टीम में सिलेक्शन के लिए जब रिश्वत देने की बात आई तो उनके पिता ने एकदम साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अगर वो अपने टैलेंट के दम पर खेल सकता है तो खेले। इस एक घटना ने हमेशा के लिए उनके अंदर ये बात बैठा दी कि आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के दम पर। और अब जरा इस पल के बारे में सोचिए। 2006 की बात है। पिता के गुजरने की ठीक अगली सुबह एक डोमेस्टिक मैच में वापस पिच पर लौटकर अपनी बैटिंग कंटिन्यू करना, ये फैसला दिल तोड़ देने वाला था। लेकिन उस गहरे दुख के बीच एकदम ज़ेन मोड में जाकर खेलना ये साबित करता है कि उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनकी जिंदगी का जो भी असर या इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ इसी खेल के जरिए दुनिया तक पहुंचेगा। चलिए अब 5वें पॉइंट पर आते हैं। इस सारे शोर शराबे को नजरअंदाज करना। इतनी अराजकता और इतने प्रेशर के बीच कोई अपना फोकस कैसे बनाए रख सकता है? इस नंबर को देखिए, 140 मिलियन, और ये सिर्फ एक सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फॉलोइंग है। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये यूके की पूरी आबादी का लगभग 2.5 गुना है। आप सोच सकते हैं कि जब इतने करोड़ों लोग हर दिन आपको देख रहे हों, आप पर टिप्पणी कर रहे हों, तो वो प्रेशर कितना अनरियल और जानलेवा हो सकता है। ऐसे में उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं ये सब महज एक शोर है। भला किसी ऐसे इंसान की बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो है कौन? चाहे ऑनलाइन ट्रोल्स की गालियां हों या स्टेडियम में बैठे 50,000 लोगों की हूटिंग, वो इन सबको सिर्फ अपनी मेंटल टफनेस टेस्ट करने का एक मौका मानते हैं। सोशल मीडिया से डील करने के लिए वो यंग प्लेयर्स को यही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। आप जो भी करते हैं उसके पीछे की नीयत सच्ची और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। सोशल मीडिया को खुद पर कंट्रोल मत करने दो, बल्कि तुम उसे कंट्रोल करो। और सबसे जरूरी बात, कमेंट सेक्शन को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दो। बाहरी दुनिया से वैलिडेशन मांगने के चक्कर में अपने करियर के कीमती साल बर्बाद मत करो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, उत्कृष्टता की विरासत। कैसे इस कड़े व्यक्तिगत अनुशासन ने एक पूरी टीम की संस्कृति को ही बदलकर रख दिया। उनकी लीडरशिप ने टीम के पूरे कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रैक्टिस सेशंस में टाइम पास बिल्कुल बंद। हर खिलाड़ी के लिए फिटनेस का लेवल टॉप क्लास होना लाजमी हो गया। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं, बल्कि टीम के लिए निडर होकर खेलना शुरू हुआ। और सबसे अहम बात, उस थका देने वाले टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने का जो जुनून उन्होंने पैदा किया, उसने टीम को एक हाईली प्रोफेशनल और खतरनाक यूनिट बना दिया, जहां फास्ट बॉलर्स कभी थकते नहीं। पीछे कदम कभी मत हटाओ, बस ये एक लाइन, ये कोट उनके पूरे माइंडसेट का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। मैदान चाहे क्रिकेट का हो या जिंदगी का, भागने के बजाय हमेशा लड़ने का यानी फाइट का विकल्प चुनना। किसी भी गेम को महज टिके रहने या सरवाइव करने के लिए नहीं खेलना है। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी का खेल महज उस बाहरी शोर से बचने के लिए खेल रहे हैं, या फिर हर एक दिन बिना रुके अपनी उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की खोज में लगे हुए हैं? महानता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हर दिन लिए गए मुश्किल फैसलों का नतीजा है। इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए आपका